इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स और इसी कड़ी में इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आ रहा है जिसे हम दिवाली के रूप में जानते हैं। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो किसे पसंद नहीं है, क्योंकि इस फेस्टिवल में इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इस दिन हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर विजिट करते हैं, फटाके फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दिया जलाते हैं। और आखिर हम सब ये करते क्यों है? क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से हमें ये लगता है इसी दिन श्री राम 14 साल के वनवास के बाद यहाँ पर आए थे और उन्हें वेलकम किया गया था। इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो क्या आप भी इसी रूप में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? क्या अगर आपसे भी पूछा जाता है कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो क्या आपका आंसर भी यही है कि श्री राम वनवास से लौटे थे? हमारा जैन इतिहास क्या है? हमारे जैन स्क्रिप्चर्स में दिवाली के बारे में क्या उल्लेख आता है? क्या दिवाली एक जैन फेस्टिवल है? अगर है तो क्या रूप में है? किस टाइप से हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए है? ये सब जानने के लिए हमें जैन इतिहास की तरफ दृष्टि करनी होगी, तो हमें इसका सही स्वरूप मिलेगा। और इसी चीज का हम आज आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली एज पर जैन शास्त्र एंड जैन इतिहास। आप सब जानते हो कि हमने पहले भी आप सब लोगों के सामने एक वीडियो रखा था जब हमारा पर्युषण महापर्व आया था, उसमें हमने प्रतिक्रमण के बारे में डिस्कस किया था, एक नया इंटरप्रिटेशन दिया था, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन दिया था प्रतिक्रमण का। और आप सब लोगों का हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला उस वीडियो के ऊपर, जिससे हम बहुत मोटिवेट हुए हैं और हम एक नया वीडियो लेके आए हैं दिवाली का सिग्निफिकेंस आपको समझाने के लिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बनिए रहेगा। निपुण वापस से आपको बताएंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली एज पर जैन हिस्ट्री। जैसा कि देखा गया है कि अगर हमारे घरों में भी किसी प्रियजन का स्वर्गवास हो जाता है, या फिर हमारे कोई आचार्य का, हमारे कोई गुरु भगवंत का भी अगर कोई उनकी स्वर्गवास हो जाती है, तो हम उनकी याद में पुण्यतिथि मनाते हैं। मतलब उनकी याद में हम 3 थिंग्स जरूर करते हैं। सबसे पहले हम उनके गुणों का स्मरण करते हैं, मीनिंग कि हम उनके क्वालिटीज सबको बताते हैं और उनकी क्वालिटीज को उन दिनों पे याद करते हैं। दूसरा, हम उस दिन पे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, और कोई लोग तपस्या भी करते हैं उनकी याद में। थर्ड, हम उस दिन कोई भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती आदि की चीज नहीं करते। सिमिलरली, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि हमारे पूर्वज होते हैं, उनके लिए भी जब हम ये 3 थिंग्स करते हैं, तो हम अगर समझिए हमारे जो सबसे सुपर ह्यूमन है, हमारे जो सबसे बड़े उपकारी, जो कि हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर है, उनको याद करने के लिए आज ये दिवाली का दिन जो हमारे सामने अभी नमन बता रहा था, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमारे लिए आ रहा है। वो सिग्निफिकेंस क्यों है दिवाली बनाने की? वो इसलिए ही है क्योंकि ये दिवाली के दिन पे हमारे जो सुपर ह्यूमन है, हमारे जो उपकारी भगवान है, उनका निर्वाण हुआ था। मतलब एक्चुअल में देखें, टेक्निकली देखें, तो उस दिन वो संसार से चले गए थे, और संसार से चले जाने के लिए वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कहा जाता है, पर हमारे भगवान के लिए वर्ड आता है निर्वाण प्राप्त करे, क्योंकि उन्होंने ये जन्म मरण की साइकिल को अब खत्म कर दिया और वो मोक्ष सिधार गए। इसलिए इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं कि दिवाली का दिन भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, और इसलिए हम जैन इसको दिवाली के नाम से मनाते हैं। अब ये दिवाली के दिन क्यों सिग्निफिकेंट है, इसका और हिस्ट्री क्या है डिटेल में, भगवान महावीर के निर्वाण के वक्त क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीजें हुई, उसको और विस्तार से हम समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। जो नमन अभी आपको उसकी सिग्निफिकेंस जो कल्पसूत्र ग्रंथ में आती है, वो आचार्य भद्रबाहु ने, जो कि लगभग 1500 ईयर्स पहले, जो कि हिस्टोरिकल प्रूफ्स, एविडेंसेस उसके मिलते हैं कल्पसूत्र के, उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन आया है वो हम आगे नमन आपको बताएंगे। जैन इतिहास की ओर जब नजर करते हैं तो कल्पसूत्र में वर्णन आता है कि भगवान महावीर ने अपना अंतिम चौमासा वो पावापुरी नगरी में किया। तब उनकी जो आयु थी या उनकी जो एज थी, दैट वाज 72 ईयर्स, जब वो पावापुरी में विराजमान थे, जिसे आजकल माना जाता है कि वो मॉडर्न डे बिहार में है। उस टाइम पे पावापुरी में भव्य समोशरण की रचना हुई थी, क्योंकि वो उनका अंतिम चातुर्मास था। वहां पर 18 गण के राज्य वो समोशरण में उपस्थित थे, सब मिलके भगवान की वाणी को सुन रहे थे। और जब भगवान को ये रियलाइज हुआ कि उनकी फाइनल स्टेजेस एकदम पास में आ गई है,
तब उन्होंने उनकी अंतिम देशना चालू की, जिसे हम उत्तरायण सूत्र के रूप में जानते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आप सब ये फैक्ट जानते हैं कि जब कोई भी इंसान का अंतिम समय आता है तो वो जो उसने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है, उसका जो क्रक्स है, उसकी जो समरी है, वो हमें बताते हैं। द वर्ड्स ऑफ विजडम कम एट द टाइम ऑफ डेथ बेड। उसी तरीके से भगवान ने भी ये देखा कि उनका लास्ट समय है और उनने पूरे जीवन काल में जो चीज जानी, उनने इतना बड़ा उपकार किया, इतनी बड़ी करुणा की, उनने कोई आधे घंटे या 1 घंटे के लिए देशना नहीं दी। आप नॉर्मल लौकिक तौर पे हम जिसे धनतेरस के रूप में जानते हैं, यानी दिवाली आती है अमावस्या के दिन, धनतेरस है त्रयोदशी, उस धनतेरस की रात्रि से भगवान ने अपनी अंतिम देशना चालू की, जो नॉन स्टॉप उनने जब तक उनको निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ अमावस्या के दिन तक, तब तक कंटिन्यू की। इससे ही हम उत्तराध्ययन सूत्र बोलते हैं। उत्तराध्ययन का अर्थ ही वो है जिसका एक एक अध्ययन एक से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जा रहा है। हमारे जो पूर्वाचार्य है गुरु अस्थि, वो तो उत्तराध्ययन सूत्र को जैन धर्म की गीता की उपमा देते हैं। इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये भगवान की अंतिम वाणी थी। तो आई एम श्योर ये जैन इतिहास का वर्णन सुन के आपके मन में भी अहोभाव उत्पन्न हुआ होगा। अगर आप देखते हैं तो ये कौन सा दिन है? ये दिवाली का दिन है, जिस दिन हमारे प्रिय भगवान, हमारे परम उपकारी, हमारे आश्रय देने वाले जो थे, उनका हाथ हमारे सर के ऊपर से उठ गया। वो उस दिन ये दुनिया को छोड़ के चले गए थे। और जब इतिहास में हम देखते हैं कि उनने इतना उपकार किया, नॉन स्टॉप हमें उनकी अंतिम देशना दी, ये सोचकर हमारे मन में उनके लिए बहुत अहोभाव आता है। यही वो रीजन है जिस वजह से दिवाली हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार के रूप में उत्पन्न होती है। तो अब आप सब लोगों को मालूम पड़ गया है कि व्हाट इज दिवाली एंड व्हाई दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन जैन रिलीजन। पर अब इसे सेलिब्रेट करना कैसे चाहिए? क्या दिवाली के दिन हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए? क्या हमें मिठाइयाँ खानी चाहिए? क्या हमें पूजा करनी चाहिए? क्या हमें फटाके फोड़ने चाहिए? वाई तो समझ में आ गया, पर हम दिवाली कैसे सेलिब्रेट करें? एक जैन श्रावक, एक जैन श्राविका को दिवाली किस रूप में सेलिब्रेट करनी चाहिए, आइए हम उसकी तरफ दृष्टि करते हैं। सो नंबर 1, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई हमारे प्रियजन की स्वर्गवास हो जाता है तो हम उनके गुणों को याद रखते हैं। सिमिलरली सबसे पहले हम पुच्ची सुणम का एक सूत्र आता है, उसको हम पढ़ते हैं, जहां भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति की गई है, वो हम पढ़ते हैं 108 बार इन 3 दिनों में। इसके बाद हम उत्तराध्ययन सूत्र, नंबर 2 उत्तराध्ययन सूत्र, जो कि भगवान महावीर की टीचिंग्स है, जो लास्ट में भगवान ने दी है, उसको भी स्वाध्याय करना शुरू कर देते हैं। इसलिए 3 दिनों में इनका भी हमें स्वाध्याय कर लेना चाहिए। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारे साधु, बहुत सारे जैन श्रावक 3 दिन का तेला करना शुरू कर देते हैं, उपवास करना शुरू कर देते हैं। तो अगर 3 दिन नहीं हो तो एटलीस्ट एक दिन, जो लास्ट दिन हमारा है अमावस का, दिवाली का, उस दिन तो डेफिनेटली हमें 8 प्रहर का उपवास, पौषध सहित उपवास हमें कर लेना चाहिए। जैसे कि जो 18 राजा भी नमन ने आपको बताए थे, उन्होंने भी लास्ट के दिन पे 8 प्रहर का पौषध किया था, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। 4, हमें अमावस का जो दिन होता है उस दिन रात्रि को सोना नहीं होता है, हमें जागना है, क्योंकि दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यहां भगवान महावीर निर्वाण गए और उनकी याद में हम रात भर 4 मालाओं का हम जाप करते हैं। ये 4 मालाओं के नाम हम अभी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रहर में, मतलब रात्रि का जो फर्स्ट 3 आवर्स लगभग का जो पार्ट होता है, पहले प्रहर में हम लोग भगवान महावीर सर्वज्ञाय नमः इसकी माला फेरते हैं, इसकी कंटिन्यूसली माला फेरेंगे। दूसरे प्रहर में आते आते, मतलब जो 3 आवर्स के बाद जो हमारा पार्ट आएगा, वहां पे हम कहेंगे महावीर स्वामी पारंगताय नमः, इसका हम कंटिन्यूसली जाप करेंगे। और तीसरा प्रहर जो कि 12 बजे के बाद लगभग आएगा, उसके जो नेक्स्ट 3 आवर्स तक हमारा जो जाप चलेगा वो होगा महावीर स्वामी पहुंचे निर्वाण, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको यहां पे बता ही देता हूं, क्योंकि गौतम स्वामी जो कि भगवान महावीर के सबसे पहले शिष्य थे और सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने भगवान महावीर ने जैसे उनको मालूम पड़ा कि उनका अंतिम समय पास आने वाला है, तो आप देखिए जाते जाते भी शिष्य पे क्या अनुकंपा करके गए हैं। गौतम स्वामी को बोल दिया कि आप मेरे से अभी दूर चल जाओ और एक श्रावक को जाके आप उद्बोधन दे के आओ, और वो वहां चले जाते हैं। और वहां जाते ही जब भगवान महावीर की पीछे से देशना शुरू हो जाती है और जो भगवान महावीर का
जैसे ही निर्वाण हो जाता है, गौतम स्वामी को वहां पे मालूम पड़ता है और वहां पे उनको जब ये याद आती है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि उनके अंतिम समय में जबकि लोग सबको पास बुला लेते हैं, भगवान महावीर ने मुझे दूर कर दिया। इस दुख में वो बहुत दुखी होने लग गए और दुखी होते होते अचानक उनमें बोधि जग गई और बोधि जगते ही कहते हैं उन्हें रियलाइजेशन हो गई, यस भगवान ने यहां पे भी मेरा हित ही सोचा, मेरे को भगवान से बहुत मोह हो गया था, अटैचमेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अभी तक एनलाइटनमेंट मतलब केवल ज्ञान नहीं हुआ। और कहते हैं वो टाइम ही गौतम स्वामी इतनी अंतर यात्रा में चले गए कि उन्हें वहां ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। जो तीसरे प्रहर में अभी हम जो माला बता रहे थे वो इसलिए बता रहे थे, गौतम स्वामी पाए केवल ज्ञान। और इसलिए अब फोर्थ प्रहर में आते आते जो हम माला का जाप करेंगे और वो कंटिन्यूअसली लास्ट 3 आवर्स तक सूर्योदय तक हम करते रहेंगे, उसकी माला का जाप होगा गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः। तो ये 4 मालाओं का हमें रात भर रात्रि जागरण करनी है, नाइट आउट नहीं करना। हमें हमारी आत्मा के साथ रूप 14 नहीं है, वो स्वरूप 14 है। और दिवाली का दिन जो अमावस का दिन है वो पूर्णिमा का दिन बनाते हुए लाइट्स को, प्रकाश को अपनी अंतर में फैलाना है। यही भगवान महावीर के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके उपकारों को याद करते हुए उनका दिन, उनका जो निर्वाण दिवस है वह हमारे जीवन के लिए बेटर होगा। आई एम श्योर ये वीडियो देख के आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि दिवाली से जुड़ा हुआ जैन इतिहास क्या है और हमें दिवाली किस रूप में मनानी चाहिए। तो जब हम जैन इतिहास को जब आप सुन रहे होंगे तो आई एम श्योर आपके भी रोंगटे खड़े हुए होंगे, जैसे हमारे हुए जब हम ये वर्णन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे। आपके मन में एक चित्र बन रहा होगा कि वो कैसा भव्य नजारा होगा। ये जब हम मेंटली विजुअलाइज करते हैं तब भी हमारे गूज़बम्स आ जाते हैं। तो आप सोचिए यही चीज का अगर विजुअल प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाए, सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाए तो कितना अच्छा वो नजारा लगेगा। और हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इसी क्षेत्र में हमारे यूटर्न के जो बैकबोन रहे हुए हैं श्रीमती सुमन विनय जी कोठारी, उन्होंने एक मूवी प्रेजेंट की है जिसका नाम है प्रभु महावीर की दिव्यवाणी। उस मूवी को उन्होंने प्रेजेंट किया है जिसमें निपुण जो आपके सामने हैं वो को प्रोड्यूसर के रूप में हैं और साथ में हमारे यूटर्न के टीम मेंबर महक जी डागा हैं, वो इस मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में प्रस्तुत हुए हुए हैं। उन्होंने बहुत एफर्ट्स करके यही जो हमने आज इतिहास के बारे में जाना कि भगवान महावीर की जो अंतिम वाणी थी उसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई है। और उसमें ही ये एक सीन था जिसके अंदर बताया जा रहा था जब भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे। वो सीन जब मैं खुद पर्सनली प्रीमियर में देख के आया तो मेरे आंखों में से आंसू की धारा बहने लग गई थी। तो अब हम सब भी आपको उसकी एक शॉर्ट क्लिप बताएंगे।
से विदा अब करें हम, मन मानता ही नहीं है। वो सीन का आई एम श्योर वो देख के भी आपको अंदर से भगवान के लिए वो भाव आएगा, वो उपकारी को आप याद कर पाओगे। और शायद हम पहली बार इस बार ये प्रण लेंगे कि हम सही रूप में दिवाली बनाएंगे। ये 3 दिन हम मौज मस्ती नहीं करने वाले, ये 3 दिन हमारे साधना दिवस हो गए। हम धनतेरस नहीं बनाएंगे, हम ध्यान तेरस बनाएंगे। हम रूप चौदस नहीं बनाएंगे, हम स्वरूप चौदस बनाएंगे। और अमावस्या के दिवाली के दिन को हम निर्वाण दिवस में प्राप्त करके हम भी ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि हम भी वो वीर की तरह महावीर बनेंगे, हम भी निर्वाण को जल्दी प्राप्त होंगे। तो अब आप सबके सामने वो क्लिप आ रही है। ये शॉर्ट क्लिप है एक फुल लेंथ मूवी की। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगे और अगर आप ये मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रहिए, बहुत ट्यून रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ये मूवी के रिलेटेड हम और वीडियो हमारे चैनल पे डालने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप हमसे और किस टाइप के वीडियो बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।